गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7वीं हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई की दूसरी कविता देखते हैं, बेटी युग। इस तासिका में आपका स्वागत है। बेटी युग इस कविता के कवि हैं आनंद विश्वास। इस कविता में हम कवि का परिचय जान लेते हैं। कवि का जन्म हुआ है जुलाई 1949 शिकोहाबाद उत्तर प्रदेश में। इनकी रचनाएं हैं मिटने वाली रात नहीं, पर कटी पाखी, देवम, गर्मा गर्म थपेड़े लूके, चिड़िया फुर इत्यादि। आनंद विश्वनाथ जी अंधविश्वास और मुश्किलों के ताप से पिघलते जीवन के प्रति विद्रोह स्वर रखने वाले कवि हैं। यानी समाज में जो अंधविश्वास चलता है उसके प्रति वह विद्रोह करते, यानी उसका वो विरोध करते हैं अपनी लेखनी के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा। प्रस्तुत कविता जो है बेटी युग, उस कविता में कवि ने बेटियों की शिक्षा, बेटियों के महत्व के साथ साथ उनकी आत्मनिर्भरता और प्रगति को भी चित्रित किया है। ये बच्चों, हम बेटी युग इस कविता का पठन करते हैं। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी, बेटी युग के नए दौर की आओ लिख ले नई कहानी। सुहानी यानी सुंदर, दौर यानी युग, समय। नानी वाली कथा कहानी यानी नानी ने जो हमको कथा कहानियाँ सुनाई थी। बचपन में हमारी नानी दादी जो भी है छोटे बच्चों को कहानियाँ सुनाती थी, तो वो कहानियाँ हमको बहुत प्यारी लगती थी। यानी बच्चों को नानी द्वारा जो सुनाई गई कहानियाँ हैं वो बहुत प्यारी लगती है। लेकिन आज देश विकास कर रहा है और इस विकास की दिशा में हम एक नई कहानी लिखेंगे जो बेटियों के युग से संबंधित हो। यानी नानी और दादी जो हमें कहानियाँ सुनाती थी वो तो हमको प्यारी लगती थी, लेकिन आज के इस विकसनशील दौर में हम नई कहानियाँ लिखेंगे जो बेटी के नए युग को संबोधित करती हो। यानी बेटियों के बारे में हम नई कहानियाँ लिखेंगे। बेटी युग में बेटा बेटी सभी पढ़ेंगे सभी बढ़ेंगे, फौलादी ले नेक इरादे खुद अपना इतिहास गढ़ेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। फौलादी यानी मजबूत, नेक यानी अच्छे, इरादा यानी संकल्प, गढ़ेंगे यानी हम लिखेंगे, दौड़ेगी अब तरुण जवानी, तरुण जवानी यानी नया खून, युवा विचार, नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। लेखक कहते हैं कि इस नए युग में लड़के और लड़कियां दोनों साथ में पढ़ेंगे, पढ़ लिखकर दोनों साथ आगे बढ़ेंगे और तरक्की के मजबूत इरादों के साथ, यानी तरक्की के साथ नई ऊंचाइयों के साथ आत्मनिर्भर होकर मजबूत इरादों से स्वयं का अपना इतिहास लिखेंगे। यानी इतिहास लिखेंगे यानी अपना नाम रोशन करेंगे। आज के समाज में लड़का और लड़की ऐसा भेदभाव नहीं रखेंगे, लड़कियां भी लड़कों के कंधे से कंधे मिलकर मजबूत इरादों से अपना इतिहास लिखेंगे। देश के सभी लड़के और लड़कियां पढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। युवक और युवतियां यानी लड़के और लड़कियां प्रगति की दौड़ में दौड़ेंगे, यानी नई नई तरक्की करेंगे, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित करेंगे। आज भी बच्चों द्वारा नानी और दादी की सुनाई हुई कहानियाँ प्यारी लगती है। यानी आज भी सभी बच्चों को नानी की कही हुई कहानियाँ अच्छी लगती है, लेकिन इस युग में, इस विकास के युग में बेटा और बेटी दोनों साथ में पढ़ेंगे, दोनों अपने नेक इरादों से, फौलादी यानी मजबूत और नेक इरादों से, इरादे यानी विचार, पक्के विचारों से अपना इतिहास खुद लड़ेंगे, अपना इतिहास खुद गढ़ेंगे, यानी अपना नाम रोशन करेंगे। देश पढ़ेगा देश बढ़ेगा, यानी देश तभी आगे बढ़ेगा जब दोनों साथ में मिलकर
पढ़ेंगे लड़का और लड़की और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, दोनों शिक्षित पूरी शिक्षा। हमने सोचा मनन करो तुम, सोचो समझो करो समीक्षा। सारा जग शिक्षामय करना, हमने सोचा मन में ठानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। मनन में यानी चिंतन या अपने मन में ठानना। ठानना यानी विचार करना, ठानी यानी विचार करना, पक्का विचार करना। मनन यानी सोचना। शिक्षामय यानी पूरी तरह से शिक्षित। समीक्षा यानी विचार या परीक्षण जिसको हम बोलते हैं। बेटा शिक्षित आधी शिक्षा, अगर घर में केवल बेटा ही पढ़ता है, कवि कहते हैं कि अगर केवल बेटों को ही शिक्षित किया गया या बेटों ने ही शिक्षा ली तो वो आधी शिक्षा कहलाएगी। इसके विपरीत अगर लड़का और लड़की दोनों पढ़ते हैं तो वो पूरी शिक्षा कहलाएगी। यानी जब तक दोनों अच्छी तरह से शिक्षित नहीं होते तब तक वह पूरी शिक्षा नहीं होगी। यही हमारा विचार है। इस पर सभी को सोचना चाहिए। घर के, समाज के सभी लोगों को ये सोचना चाहिए कि लड़के और लड़कियां दोनों ने समान रूप से शिक्षा लेनी चाहिए, तभी वह शिक्षा पूर्ण होगी। यानी इन सभी को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और मन में ठान लेना चाहिए कि सारे संसार को शिक्षित करना है। सोचो समझो करो समीक्षा, यानी समझदार बनो, परीक्षण करो और सोचो कि लड़का और लड़की दोनों को हमें शिक्षित करना है। आज भी बच्चों को नानी की कहानियाँ प्यारी लगती है। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है। अब कोई ना अनपढ़ होगा, सबके हाथों पुस्तक होगी। ज्ञान गंगा की पावन धारा सबके आंगन तक पहुँचेगी। पुस्तक और कलम की शक्ति जग जाहिर जानी पहचानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। अब न कोई अनपढ़ होगा। अनपढ़ यानी जिसने शिक्षा ग्रहण नहीं की या जिसने शिक्षा नहीं ली या जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता। ज्ञान गंगा यानी ज्ञान की गंगा यानी सुशिक्षित, पढ़ा लिखा। पुस्तक और कलम की शक्ति यानी पुस्तक और कलम यानी लेखनी, पेन, तो उसकी शक्ति को पहचानो यानी लेखनी में आपके विचार आप अभिव्यक्त करो। जाहिर यानी सामने वालों को बताना। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। कवि कहते हैं कि अब समाज में कोई भी अनपढ़ नहीं होगा या कोई भी अनपढ़ नहीं रहेगा। सभी बालकों के हाथ में पुस्तक होगी, यानी सभी बालक समान रूप से शिक्षा ग्रहण करेंगे या शिक्षित होंगे या शिक्षा लेंगे। ज्ञान रूपी गंगा की धारा यानी सभी को पढ़ने लिखने का समान रूप से अधिकार है और इसी कारण सभी बच्चे ज्ञानी होंगे। सभी बच्चों को पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त होगा। सभी बच्चे सुशिक्षित होंगे। सबके आंगन तक पहुँचेगी, यानी सभी जानते हैं कि हर बच्चा शिक्षित होगा, अर्थात हर घर का बच्चा पढ़ेगा, यानी प्रत्येक व्यक्ति सुशिक्षित होगा। सभी जानते हैं कि नानी और दादी की कहानी छोटे बच्चों को प्यारी लगती है, लेकिन आज के इस नए विकसित देश में बेटियों के युग से संबंधित नई कहानियाँ हम लिखेंगे। बेटी युग सम्मान पर्व है, पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। सबका सम्मान करे तो जन जन का उत्थान पर्व है। उत्थान यानी प्रगति, पर्व यानी त्योहार। सोने की चिड़िया तब बोले, बेटी युग की हवा सयानी। नानी वाली कथा कहानी, अब भी जग में लगे सुहानी। बेटी युग सम्मान पर्व है। सम्मान यानी आदर। कवि कहते हैं कि बेटी युग सम्मान का पर्व होगा, आदर का पर्व होगा, यानी बेटियों को हम आदर देंगे, सम्मान देंगे। पुण्य पर्व है, ज्ञान पर्व है। यह ज्ञान की प्रतिष्ठा का पर्व है। जब सभी पढ़ लिख जाएंगे तो एक दूसरे का सम्मान करेंगे। सबका सम्मान करें तो अगर एक दूसरे का सभी सम्मान करेंगे तभी जन जन का उत्थान होगा। उत्थान यानी प्रगति होगी, तभी सबकी प्रगति होगी, तभी सब आगे बढ़ेंगे।
सोने की चिड़िया तब बोले, यानी प्राचीन काल में हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, क्योंकि हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में सोना था। हमारा भारत बहुत समृद्ध था। बेटी युग की हवा सयानी, लेकिन अब फिर से बेटी युग आ गई है, बेटी युग आ गया है और इस बेटी युग के कारण हमारा भारत सोने की चिड़िया कहलाएगा, यानी बेटियां भारत को और आगे बढ़ाएंगी। नानी वाली कथा कहानी अब भी जग में लगे सुहानी। आज भी बच्चों को नानी द्वारा सुनाई गई कहानियाँ प्यारी लगती है, अच्छी लगती है। तो बच्चों, आज हमने बेटी युग इस कविता को पढ़ा, इसका सरल अर्थ हमने जाना। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। हम इसके प्रश्नों के उत्तर हमारी दूसरी तासिका में देखेंगे।